बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग के पूर्व जब सृष्टि अपनी नव्यता में थी, तब देवताओं, असुरों और मानवों के बीच शक्ति और संतुलन की गाथा लिखी जा रही थी। यही वो समय था जब एक ऐसा बालक जन्मा जो कालांतर में लंका का अधिपति, परम ज्ञानी और परम शिवभक्त रावण बना। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ। विश्रवा महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। वे तप, त्याग और वेदों के ज्ञाता माने जाते थे। दूसरी ओर कैकसी राक्षस कुल की कन्या थी। उनके पिता सुमाली एक पराक्रमी असुर थे जो लंका की खोई हुई सत्ता को फिर से प्राप्त करना चाहते थे। कैकसी को यह आभास था कि यदि वह किसी तेजस्वी ऋषि से संतान प्राप्त करे तो वह संतान शक्तिशाली, बुद्धिमान और अद्वितीय होगी, जो पुनः लंका का वैभव लौटा सकेगा। इसी उद्देश्य से वह ऋषि विश्रवा के पास गई और विवाह की इच्छा प्रकट की। कैकसी तपस्विनी नहीं थी, परंतु उनके मन में जो जिद और संकल्प था वह किसी तपस्या से कम नहीं था। उन्होंने अपनी राक्षसी प्रकृति को संयमित कर विश्रवा को अपने अनुरोध से प्रभावित किया। विश्रवा को यह ज्ञात था कि राक्षसी प्रकृति की संतान में दैवी और दानवी गुणों का मिश्रण होगा, फिर भी उन्होंने योग्यता के आधार पर विवाह स्वीकार किया। कैकसी से उन्हें 4 संतानें प्राप्त हुई: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक कन्या शूर्पणखा। रावण का जन्म कर्कश स्वर के साथ हुआ था, जिससे उसका नाम पड़ा दशग्रीव या रावण। कहा जाता है कि उसके पास 10 मस्तिष्क थे, जो उसके अद्भुत ज्ञान, संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिष और शस्त्र विद्या में पारंगत होने का प्रतीक है। बालक रावण अत्यंत प्रतिभाशाली था। वह प्रश्न पूछता, पिताजी, क्या देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं? क्या ज्ञान से मृत्यु को हराया जा सकता है? उसके भीतर एक ऐसा लौ था जो केवल शक्ति से संतुष्ट नहीं होता, वह ज्ञान, अमरत्व और नियंत्रण चाहता था। विश्रवा ने उसे वेद, वेदांग, शास्त्र और नीतियों का शिक्षण दिया। परंतु रावण की आत्मा एक सीमित ब्राह्मण नहीं बनना चाहती थी। वह कहता था, मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि कोई भी मुझसे श्रेष्ठ न हो। रावण का बाल्यकाल सामान्य नहीं था। एक और पिता विश्रवा से उसे वेद, शास्त्र, ज्योतिष और नीति का गहन ज्ञान मिला, तो दूसरी ओर माता कैकसी से राक्षसी पराक्रम, महत्वाकांक्षा और सत्तालोभ का संस्कार। वह दोनों गुणों का मिश्रण था, न राक्षस पूर्ण रूप से, न देव। भीतर एक संघर्ष चलता रहा, मैं कौन हूँ? कभी वह ध्यान में बैठता तो गूढ़ प्रश्न उसके मस्तिष्क में कौंधते। क्या केवल ब्राह्मणत्व मुझे शक्तिशाली बनाएगा? क्या अधिपत्य का मार्ग ज्ञान से गुजरता है या बल से? क्या मैं ब्रह्मा से अमरत्व प्राप्त कर सकता हूँ? इन प्रश्नों ने रावण को साधक बना दिया। उसने निश्चय किया, मैं स्वयं ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा और ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा जिससे समस्त त्रिलोक मेरी आज्ञा माने। रावण ने लंका की सीमा छोड़ अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने अनेक कठिन प्रदेशों को पार किया, पर्वत, वन, नदी, मरुस्थल। अंततः वे पहुंचे हिमालय के एक एकांत शिखर पर, जहां उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। रावण की तपस्या किसी सामान्य ब्राह्मण की भांति नहीं थी। वह स्वयं को चुनौती दे रहा था। पहले 1000 वर्षों तक वह केवल वायु का सेवन कर ध्यानस्थ रहा। अगले 1000 वर्षों में उसने अपना मांस अर्पित किया, अंग काट कर अग्नि में समर्पित करता। यहाँ तक कि उसने अपने 10 सिरों में से एक-एक काट कर ब्रह्मा को अर्पित कर दिए। यह तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भयभीत हो उठे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सबने मिलकर ब्रह्मा से विनती की, भगवन, यदि आपने इसे रोका नहीं तो यह राक्षस अमर होकर ब्रह्मांड को डिगा देगा
रावण का अंतिम सिर जब अग्नि को अर्पित होने ही वाला था, तभी ब्रह्मलोक में स्पंदन हुआ। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स रावण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी साधना अद्वितीय है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने झुककर कहा, हे ब्रह्मा, मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई देव, गंधर्व, यक्ष या राक्षस मुझे मार न सके। मुझे अपराजय शक्ति और दीर्घायु का वरदान दीजिए। ब्रह्मा मुस्कुराए। वे जानते थे कि रावण ने मानव का नाम नहीं लिया, वह उसे तुच्छ समझ बैठा था। उन्होंने कहा, तथास्तु, परंतु ध्यान रखना, तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारे अहंकार में ही छिपा होगा। रावण को अपनी सफलता पर गर्व हुआ। उसने अपने 10 सिर पुनः प्राप्त किए, वरदान स्वरूप। वह अब दशानन था, 10 मुखों वाला ज्ञान और शक्ति का प्रतीक। रावण के साथ उसके भाई भी तप में लीन थे। कुंभकर्ण, विशालकाय, बलवान और भूख का प्रतीक। वह जब तपस्या के बाद वर मांगने को आया, तो उसकी जीभ से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। देवताओं ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी थी। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा ने कहा, तुम हर 6 माह में एक बार जागोगे। कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान मिला। विभीषण, रावण के विपरीत, शांत, धर्मनिष्ठ और मर्यादा में विश्वास रखने वाला। उसने ब्रह्मा से मांगा, सदा धर्म के मार्ग पर चल सकूं और भगवान विष्णु की भक्ति कर सकूं। ब्रह्मा ने उसे दिव्य अस्त्र और श्री विष्णु का अमोघ नाम प्रदान किया। वरदानों से लैस होकर रावण लौट आया। अब वह साधारण ब्राह्मण पुत्र नहीं था। उसके सिरों पर तेज था, कंधों में महाशक्ति और हृदय में गर्व। उसने निश्चय किया, अब मैं लंका को वापस लूंगा, जो मेरे नाना सुमाली के स्वप्न की भूमि है। अब उसके मार्ग में एकमात्र बाधा थी लंका के वर्तमान स्वामी कुबेर, जो रावण के सौतेले भाई थे। रावण का बाल्यकाल सामान्य नहीं था। एक और पिता विश्रवा से उसे वेद, शास्त्र, ज्योतिष और नीति का गहन ज्ञान मिला, तो दूसरी ओर माता कैकसी से राक्षसी पराक्रम, महत्वाकांक्षा और सत्तालोभ का संस्कार। वह दोनों गुणों का मिश्रण था, न राक्षस पूर्ण रूप से, न देव। भीतर एक संघर्ष चलता रहा, मैं कौन हूँ? कभी वह ध्यान में बैठता तो गूढ़ प्रश्न उसके मस्तिष्क में कौंधते। क्या केवल ब्राह्मणत्व मुझे शक्तिशाली बनाएगा? क्या अधिपत्य का मार्ग ज्ञान से गुजरता है या बल से? क्या मैं ब्रह्मा से अमरत्व प्राप्त कर सकता हूँ? इन प्रश्नों ने रावण को साधक बना दिया। उसने निश्चय किया, मैं स्वयं ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा और ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा जिससे समस्त त्रिलोक मेरी आज्ञा माने। रावण ने लंका की सीमा छोड़ अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने अनेक कठिन प्रदेशों को पार किया, पर्वत, वन, नदी, मरुस्थल। अंततः वे पहुंचे हिमालय के एक एकांत शिखर पर, जहां उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। रावण की तपस्या किसी सामान्य ब्राह्मण की भांति नहीं थी। वह स्वयं को चुनौती दे रहा था। पहले 1000 वर्षों तक वह केवल वायु का सेवन कर ध्यानस्थ रहा। अगले 1000 वर्षों में उसने अपना मांस अर्पित किया, अंग काटकर अग्नि में समर्पित करता। यहाँ तक कि उसने अपने 10 सिरों में से एक काटकर ब्रह्मा को अर्पित कर दिए। यह तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भयभीत हो उठे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सबने मिलकर ब्रह्मा से विनती की, भगवन, यदि आपने इसे रोका नहीं तो यह राक्षस अमर होकर ब्रह्मांड को डिगा देगा। रावण का अंतिम सिर जब अग्नि को अर्पित होने ही वाला था, तभी ब्रह्मलोक में स्पंदन हुआ। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स रावण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी साधना अद्वितीय है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो?
रावण ने झुककर कहा, हे ब्रह्मा, मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई देव, गंधर्व, यक्ष या राक्षस मुझे मार न सके। मुझे अपराजेय शक्ति और दीर्घायु का वरदान दीजिए। ब्रह्मा मुस्कुराए। वे जानते थे कि रावण ने मानव का नाम नहीं लिया, वह उसे तुच्छ समझ बैठा था। उन्होंने कहा, तथास्तु, परंतु ध्यान रखना, तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारे अहंकार में ही छिपा होगा। रावण को अपनी सफलता पर गर्व हुआ। उसने अपने 10 सिर पुनः प्राप्त किए, वरदान स्वरूप। वह अब दशानन था, 10 मुखों वाला ज्ञान और शक्ति का प्रतीक। रावण के साथ उसके भाई भी तप में लीन थे। वरदानों से लैस होकर रावण लौट आया। अब वह साधारण ब्राह्मण पुत्र नहीं था। उसके सिरों पर तेज था, कंधों में महाशक्ति और हृदय में गर्व। उसने निश्चय किया, अब मैं लंका को वापस लूंगा, जो मेरे नाना सुमाली के स्वप्न की भूमि है। अब उसके मार्ग में एकमात्र बाधा थी लंका के वर्तमान स्वामी कुबेर, जो रावण के सौतेले भाई थे। वरदान प्राप्त कर लेने के बाद भी रावण की आत्मा को संतोष नहीं हुआ। एक अस्थिर बेचैनी उसे सताने लगी। उसे लगता था जैसे शक्ति का सर्वोच्च शिखर अभी दूर है। उसे ज्ञात था कि त्रिलोक में यदि कोई एक सत्ता है जो समस्त देवताओं, असुरों और स्वयं ब्रह्मा से भी ऊपर है, तो वह है महादेव। रावण की आत्मा कह उठी, मैं केवल अपराजय नहीं बनना चाहता, मैं स्वयं महाकाल की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। रावण ने निश्चय किया, वह भगवान शिव की तपस्या करेगा। रावण ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उसने अपने अनुचरों और भाइयों को लंका लौटने को कहा और अकेला ही हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने लगा। कैलाश पहुंचा तो देखा, पर्वत पर महादेव योग निद्रा में लीन हैं और पार्वती उनके समीप बैठी हैं। रावण ने वहां से आवाज लगाई, महादेव, मैं रावण, लंका का अधिपति, आपके दर्शन और कृपा की याचना करता हूँ। पर महादेव ध्यानस्थ रहे। रावण का स्वर अब आदेशात्मक हुआ, हे महादेव, मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ। तुम मुझे दर्शन दो, अन्यथा मैं इस पर्वत को उखाड़ ले जाऊंगा। यह शिव से प्रेम भी था और अपने बल पर गर्व भी। उसी गर्व में रावण ने अपने 10 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। कैलाश डोलने लगा। पार्वती भयभीत हुई। शिव मुस्कुराए। शिव ने अपने पैर का अंगूठा नीचे की ओर दबाया। संपूर्ण कैलाश पर्वत रावण की भुजाओं पर फिर से टिक गया और रावण दबकर नीचे कुचल गया। उसके सारे अंग चूर चूर हो गए। वह हजारों वर्षों तक दबा रहा। कोई देवता नहीं आया। रावण की सारी शक्ति, घमंड और अहंकार चूर हो चुका था। अब उसमें केवल भक्ति और पश्चाताप शेष थे। दबे हुए रावण ने वही किया जो वह सबसे अच्छा कर सकता था, संगीत और स्तोत्र। उसने अपनी वेदनाओं, विनम्रता और श्रद्धा को स्वरबद्ध किया। यही रचना कहलाई। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंब्य लंबिता भुजंगतुंग मालिकाम। इस स्तोत्र में उसने महादेव के रौद्र, सौंदर्य और नृत्य स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया। हर पंक्ति में उसका समर्पण छलकता है। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और कहा, रावण, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरा स्तोत्र अनंत काल तक गाया जाएगा। मैं तुझे रावण नाम से आशीर्वाद देता हूँ, जिसका अर्थ है जो दूसरों को रुलाए। पर याद रख, जिस दिन तू मर्यादा लांघेगा, वही दिन तेरा विनाश आरंभ होगा। रावण ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और अब वह केवल एक योद्धा या ज्ञानी नहीं, बल्कि शिवभक्त रावण बन चुका था। महादेव ने रावण को एक विशेष वरदान दिया। रावण, जब भी तू संकट में पड़ेगा,
तू मेरे नाम का जप करेगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। लेकिन यदि तू स्त्रियों, साधुओं या धर्म का अपमान करेगा, मेरी कृपा तुझसे छिन जाएगी। यह एक शर्त सहित वरदान था जो रावण के अहंकार और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखता था। रावण अब लंका लौटा, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने अपने राज्य को व्यवस्थित किया, धन, संस्कृति, शिक्षा, आयुर्वेद और संगीत का प्रसार किया। वह प्रतिदिन रुद्राभिषेक करता, नटराज के समक्ष नृत्य करता और कभी किसी के समक्ष अपने शिव तत्व को प्रकट नहीं करता। अब रावण बन चुका था शिव का अनन्य उपासक, त्रिकालदर्शी तांत्रिक और अपने भाग्य का निर्माता। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका चाहिए। वरदान प्राप्त हो चुका था, महादेव की कृपा मिल चुकी थी। अब रावण के जीवन में एक ही लक्ष्य शेष था, लंका पर अधिकार। क्योंकि रावण के नाना सुमाली और माता कैकसी का स्वप्न था कि उनके वंश का कोई वीर पुनः लंका का स्वामी बने। लंका पहले असुरों की राजधानी थी, पर अब वहां राज्य करते थे कुबेर, रावण के सौतेले भाई, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और धन के अधिपति थे। कुबेर के शासन में लंका एक स्वर्ण नगरी बन चुकी थी। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने स्वयं लंका का निर्माण किया था, जिसके महल सोने से जड़े थे, दीवारें मणियों से चमकती थी और वायु में चंदन की सुगंध तैरती थी। रावण ने एक दिन अपनी माता कैकसी से कहा, माता, मैं लंका को पुनः तुम्हारे कुल का गौरव बनाऊंगा। कुबेर मेरा भाई अवश्य है, पर वह रावण की लंका का राजा नहीं हो सकता। रावण ने लंका पर आक्रमण का निर्णय लिया। वह अकेला नहीं था, उसके साथ थे कुंभकर्ण, विभीषण, सुमाली, माल्यवान, प्रहस्त, मारीच जैसे प्रबल राक्षस सेनापति। कुबेर ने भी इसका सामना किया, पर वह युद्ध में वीर नहीं, संयमी था। जब रावण की सेना ने लंका की सीमाओं को तोड़ना आरंभ किया, कुबेर ने ब्रह्मास्त्र उठाया, पर रावण के वरदान और शिव कृपा के सम्मुख वह टिक न सका। कुबेर युद्ध में पराजित हुआ और रथ सहित आकाश मार्ग से अलकापुरी चला गया, जो हिमालय की ओर था। पुष्पक विमान, जो कुबेर का था, रावण ने अपने अधिकार में ले लिया। लंका अब रावण की थी। सुमाली ने पुत्री के सामने अश्रुपूरित आंखों से कहा, आज मेरा कुल पुनः गौरवान्वित हुआ। तुम केवल मेरा पोता नहीं, असुरों का सम्राट हो। रावण का राज्याभिषेक हुआ। लंका की स्वर्ण छतों के नीचे मंदोदरी के साथ महर्षि शुक्राचार्य के सानिध्य में अब रावण लंका का सम्राट था, धन, बल, तप, शिव भक्ति और ज्ञान से युक्त। अब रावण केवल योद्धा नहीं, राजधर्म को समझने वाला शासक बन चुका था। उसने लंका में आयुर्वेद, तंत्र, योग और वास्तुशास्त्र का विस्तार किया। संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन दिया। रावण स्वयं वीणा वादक था। उसने यक्ष, राक्षस और मानवों के बीच संतुलन की नीति अपनाई। रावण हर प्रातः शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करता, वनों की रक्षा करता, ऋषियों को दान देता और सशक्त सेना का निर्माण करता। वह ज्ञानी था, परंतु धीरे धीरे उस ज्ञान में गर्व उत्पन्न होने लगा। इसी समय रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, जो असुरराज मैदानव की पुत्री थी और अत्यंत बुद्धिमती, साध्वी और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। मंदोदरी ने रावण को एक नई दृष्टि दी। उसने कहा, प्रभु, आप शक्ति के स्वामी हैं, पर यदि उस शक्ति को अहंकार छू गया तो विनाश निश्चित है। रावण ने उस समय मंदोदरी की बातों को माना भी, पर यह भी सत्य था कि उसकी आत्मा में शक्ति की भूख और विजय की छाया अब स्थायी हो चुकी थी। विभीषण की चेतावनी, धर्म के विरुद्ध न जाओ। एक दिन विभीषण ने रावण से कहा, भ्राता, आप ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन यदि आपने धर्म की सीमाएं तोड़ी, किसी स्त्री का अपहरण किया
किसी ऋषि का अपमान किया तो यह स्वर्ण लंका भी राख हो जाएगी। रावण मुस्कुराया। उसने कहा, मैं रावण हूँ। जब तक मेरी भुजाएं उठी हुई हैं, कोई देवता, कोई मानव, कोई ब्रह्मा भी मुझे नहीं रोक सकता। अब रावण शक्ति, भक्ति, संगीत, प्रशासन और विजयरथ का प्रतीक बन चुका था। लेकिन समय की रेत में एक बीज भी बोया जा चुका था, अहंकार का बीज।